शेयर कर लिया मैंने इसको भी। अच्छा, आगे चलते हैं सब। अखिलेश यादव ने भी योग दिवस पर एक चलताऊ सी एक शुभकामनाएं दी। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं किसी एक भी कांग्रेसी नेता ने योग करते हुए फोटो वीडियो तो छोड़िए, योग की बधाई देना भी उचित नहीं समझा। जबकि मैं आपको दिखाता हूं, योग तो जवाहरलाल नेहरू करते थे भाई। जवाहरलाल नेहरू करते थे योग और अपनी फोटो डालते थे। ये फोटो आनंद भवन में लगी हुई है, हम लोग बचपन से जाके इस फोटो को देख रहे हैं। लेकिन ये कि साहब मोदी योग कर रहे हैं तो हम योग नहीं करेंगे, मतलब कमाल की बात है। एक दिन मोदी को यह बयान देना है कि सुबह उठ के नहाना चाहिए, लोग नहाना छोड़ देंगे, यकीन माने। तो अखिलेश यादव ने भी योग के उस पर चलता हूं सी एक वो दिया, और उसमें भी बता दिया कि हमने जनेश्वर पर मिश्रा पार्क बनाया था और भाजपा भ्रष्ट है और भाजपा जमीन कब्जा कर रही है। उनकी तो बधाई में भी क्या क्या लिखा रहता है मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन अखिलेश यादव का जो सोशल मीडिया सेल है उसने जरूर बड़े अच्छे से बधाई दी। पहले तो आप उनका बधाई देखिए और उसके बाद में आपको कुछ और दिखाता हूं। ये इन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आत्मशक्ति के संतुलन का माध्यम है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अखिलेश को बड़े आदर्श अंदाज में योग कराते दिखाए। अब इस फोटो को मैं आपको अलग से दिखाता हूं। अब ये फोटो देखें, इसको इन्होंने फोटोशॉप करके बनाया और उसमें अखिलेश यादव के 3 पैर हैं। तो उनको अखिलेश मतलब फोटोशॉप भी किया तो ठीक से नहीं कर पाए और अखिलेश यादव के 3 पैर नजर आ गए। तो भाई मैंने इसको इसके ट्वीट पे, इनके पोस्ट पे जाके से पॉइंट आउट किया, इसको रिपोस्ट किया, मैंने इसका मजाक उड़ाया। तो इन्होंने अपना ट्वीट तो डिलीट कर दिया, 100 गालियां और 100 धमकियां मुझको दे डाली। पर चलिए, समाजवादियों से मैं पहले भी धमकी खाता रहा हूं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक अच्छी खबर और आज आपको देता हूं सब। लेट मी सी, कुछ मिस तो नहीं हो गया। हाँ, मैं देख रहा था कि साहब आज इन लोग को इस बात पे एतराज था कांग्रेसियों को कि मोदी वंदे भारत को हरी झंडी क्यों दिखाते हैं। अरे भाई, वंदे भारत उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, दिखाते हैं तो तुमको क्या दिक्कत है? क्यों उनको प्रॉब्लम क्यों? आपको मालूम है पहले ट्रेनों की हरी झंडियां, जो नई ट्रेन चलती थी, कौन दिखाता था? मैं दिखाता हूं आपको, आप देखिए। पहले ट्रेनों की हरी झंडी भी सोनिया गांधी दिखाती थी साहब, प्रधानमंत्री वहां भी नजर नहीं आते थे। और लालू यादव को देख के मुझे याद आ गया, लालू यादव का एक बड़ा मजेदार एक उनका वीडियो चल रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आईपीएल में मेरे लड़के तेजस्वी को खेलने के लिए बुलाया, उससे पानी पिलवाया, उसको खिलाया नहीं, आईपीएल को बैन कर दिया जाना चाहिए, उस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मतलब संयुक्त संसदीय समिति बनना चाहिए इस बात पे। क्योंकि उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव से पानी पिलवाना यादवों का अपमान है। एक तो आप सोचिए इसको किस कदर की सामंती मानसिकता है कि इनको खेलों में पानी पिलाना भी अपमान लगता है। कमाल की बात है। अच्छा, एक खबर मैं आपको पहले ईरान और इजराइल की भी बात कर लूं, क्योंकि ईरान और इजराइल धीरे धीरे होते हुए 1 हफ्ते के ऊपर हो रहा है, तो हो गया अब साला 9, अब ये 9वां दिन आ गया। धीरे धीरे लोग इसमें इंटरेस्ट लूज करने लगे हैं, लेकिन हो रहा है। ईरान भी अच्छा, अंतर सिर्फ इतना है कि ईरान जो है आर्मी इंस्टॉलेशंस को निशाना बना रहा है, और इजराइल के पास चूंकि कोई गोपनीय सूचना नहीं, इंटेलिजेंस नहीं है, तो वो अपना बस बम फेंक दे रहा है, जहां माइक्रोसॉफ्ट पे फेंक दिया, हॉस्पिटल पे फेंक दिया। लेकिन जो सबसे गंभीर बात है, अब यही बात ऐसी है जिसको देखकर मुझे लगता है कि साहब ईरान के ऊपर फिर भरोसा उठता जाता है। अब वो क्लस्टर बम को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लस्टर बम का इस्तेमाल युद्ध अपराध माना गया है। क्लस्टर बम देखिए ये होते हैं जो एक एक बम निकलता है, फिर हवा में जाके वो थोड़ा ऊपर फट जाता है, उससे ढेर सारे बम निकलते हैं और वो पूरे इलाके में फैल जाते हैं। आप सोच के देखें कितनी सिविलियन पॉपुलेशन मारी जाएगी इसमें। ये ईरान का मेरा अपना मानना है कि साहब ये क्लस्टर बॉम्ब का इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, योग पे भी मैं एक चीज मिस कर गया, मैं आपको दिखाता हूं कि साहब योग पे एक बड़ी अच्छी सीरीज चल रही है। लोग मीम्स आजकल बड़े अच्छे बनाते हैं, तो मैं आपको 4 आसन दिखाता हूं 4 नेताओं का, जरा देखें आप। ममता बनर्जी से शुरू करते हैं, उन्होंने इसको दंगा आसन कहा है। दूसरा देखें, ये कोई एक्सक्लूसिव माइंड्स है उनका है, लालू यादव का चारा आसन, केजरीवाल का गिरगिट आसन, और भगवंत मान का भी एक है बेवड़ासन। चलिए बढ़िया है। आमिर खान की सितारे जमीन पर कल रिलीज हो गई, तो जो पिछली फिल्म हुई थी वो बहुत बुरी पिट गई थी, क्योंकि उसके खिलाफ बाइकॉट का एक पूरा वो चला था ट्रेंड, लाल सिंह चड्ढा, और बहुत कोशिश की लेकिन पिट गई साहब।
इस बार वो ट्रेंड नहीं चला। देखिए खूबसूरती क्या है कि इस बार बायकॉट का कोई ट्रेंड नहीं चला। जैसे मैंने आज से आके आपसे कह दिया, किसी ने कहीं कह दिया, किसी ने वीडियो पे कह दिया, किसी ने सोशल मीडिया पे, कोई बायकॉट का अलग से एक मूवमेंट और ट्रेंड नहीं चला। लेकिन कल जब वो रिलीज हुई तो पता चला कि उसकी रिलीज तो साहब लाल सिंह चड्ढा से भी ज्यादा पिट गई। मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ये हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है कि सितारे जमीन पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1, आमिर खान फिल्म ओपन्स लोअर देन इवन लाल सिंह चड्ढा एंड सिकंदर। तो इनकी सबसे बड़ी फ्लॉप गई बिना किसी बॉयकॉट के, किसी ट्रेंड के बगैर। ये खूबसूरती साहब देखिए, कोई योग के लिए जबरदस्ती नहीं कर रहा है, पर योग मदरसा में हो रहा है। कोई आमिर खान के खिलाफ ट्रेंड नहीं चला रहा है, फिर भी फिल्में फ्लॉप पे फ्लॉप हो रही है। मैं हमेशा कहता हूं चीजें बदलेंगी, हालात बदलेंगे और बदल रहे हैं। देखिए आमिर खान को बाकी तो उन्होंने जो कुछ किया है, जैसे जैसे एजेंडा चलाए हैं, जैसी जैसी बातें कही हैं, मैं उन सबको आपको बताता रहता हूं, किसी के लिए माफ नहीं कर पाता हूं। लेकिन एक उनकी पीके फिल्म में एक जो उनका सीन था जिसमें वो भगवान शिव को टॉयलेट में ले जाके मारते दिखा रहे हैं आमिर खान को, वो एक ऐसा सीन है जिसके लिए मैं कभी भी आमिर खान को ना तुझसे मैं माफ कर पाया, ना आज तक कर पाऊंगा। इसलिए आमिर खान के साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन आज कुल मिलाकर एक अच्छे नोट पे इसे खत्म करते हैं।